हेलो एवरीवन। आज हम लोग गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पर यह नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली गार्डनर्स का थ्योरी का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है उसको डीपली हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि किस तरह के पीपल्स में किस तरह का मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, स्पेशली और आप किस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं या किस इंटेलिजेंस वाले लोग किस प्रोफेशन की तरफ वो जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस इज़ ऑफन डिफाइंड एज आवर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। बुद्धिमत्ता को क्या है, तो हमारी बौद्धिक क्षमता के रूप में उसको परिभाषित किया गया है। बुद्धिमत्ता को, हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल हमारा पोटेंशियल है, उसके रूप में उसको डिफाइन किया गया है। समथिंग वी आर बॉर्न विद, समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड अ कैपेसिटी दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। ठीक है, जो हम लोग जिसके साथ हम लोग जन्म लेते हैं और जिसे मेज़र किया जा सकता है, ठीक है, एक तरह का कैपेसिटी है और वो डिफ़िकल्ट टू चेंज भी है, तो वह क्या है, इंटेलिजेंस है। Howard Gardner was an American cognitive psychologist. Before him, everyone used to believe that there is only one type of intelligence by which we can understand any subject matter. But Howard Gardner told that there can be many different ways to understand or explain anything. Howard Gardner, जो कि अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनसे पहले सभी लोग ये बिलीव करते थे कि केवल एक ही टाइप का इंटेलिजेंस होता है और वो सभी में पाया जाता है, और वही जो है उसी के जरिए क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को समझते हैं या काम करते हैं। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि दे आर डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन एनीथिंग। किसी भी चीज़ को समझने या समझाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, और इस बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, तो जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो उन्होंने दिया है। Howard Gardner first outlined his theory in his 1983 book Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, where he suggested that all people have different kinds of intelligence. उन्होंने पहली बार इस चीज़ को, इस टॉपिक को अपने बुक में Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence में वो शो किया, और जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। जितने भी लोग हैं उनमें अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस पाया जाता है। He was influenced by psychologists like Piaget, Erik Erikson, Brunner, etc. काफ़ी प्रभावित थे इन लोगों से। Gardner has given 8 types of intelligence which are as follows. अब उन्होंने जो 8 अलग तरह का जो इंटेलिजेंस दिया है उसके बारे में हम लोग सिंगल सिंगल करके डीपली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। जो लोग दृश्य स्थानिक बुद्धि में मजबूत होते हैं वे चीज़ों की कल्पना करने में अच्छे होते हैं, काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ मानचित्र, चार्ट, वीडियो और चित्रों में भी अच्छे होते हैं। लाइक मैप्स क्रिएट कर लेना, चार्ट्स, वीडियोज़, पिक्चर्स, ये सब काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे लोगों का जो विशेषता क्या होगा जिनमें विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पाया जाएगा। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनका क्या विशेषता होगा, तो पढ़ते हैं। रीड एंड राइट फॉर एन्जॉयमेंट, वे आनंद के लिए पढ़ते लिखते हैं। आर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर, पहेलियाँ को एक साथ रखने में अच्छे होते हैं। इंटरप्रेट पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वेल। एंड नेक्स्ट, एन्जॉय ड्राइंग, पेंटिंग एंड द विजुअल आर्ट्स। Recognize patterns easily. If you are strong in visual spatial intelligence, good career choices for you are, अगर आपके अंदर आज बहुत ही अच्छा विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है, अगर आप उस चीज़ में मजबूत हैं, तो आपके लिए क्या करियर चॉइस हो सकता है, तो आप एक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, भाषाई मौखिक बुद्धि। अब people who are strong in linguistic verbal intelligence are able to use words well, both when writing and speaking. लिखने और पढ़ने के दौरान या बोलने के दौरान वो अपने चीज वर्ड्स को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। These individuals are typically very good at writing stories, memorizing information and reading. अब वैसे लोगों का क्या विशेषता होगा जिनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होगा, तो रिमेंबर रिटेन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, याद रखते हैं। Enjoying reading and writing,
debate or give persuasive speech, are able to explain things well, use humor when telling stories. If you are strong in linguistic verbal intelligence, good career choices for you are writer, journalist, lawyer, teacher. नेक्स्ट है थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. People who are strong in logical mathematical intelligence are good at reasoning, recognizing patterns, and logically analyzing problems. These individuals tend to think conceptually about numbers, relationships, and patterns. ऐसे लोगों का क्या विशेषता होगा? They have excellent problem solving skills, enjoy thinking about abstract ideas, like conducting scientific experiments, can solve complex computations. तो ऐसे लोगों का क्या करियर चॉइसेस हो सकता है? तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर, अकाउंटेंट. नेक्स्ट है फोर्थ बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिज बुद्धि. Those who have a high bodily kinesthetic intelligence are said to be good at body movement, performing actions, and physical control. इनका अपना बॉडी भी अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है. पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया टेंड टू हैव एक्सेलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड डेक्सेट्रिटी. मतलब कि इनमें जो हाथ आँख का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है फिजिकली तौर पे. ठीक है, और इसमें उनमें निपुणता हासिल होता है. तो ऐसे लोगों को क्या विशेषता है? आर स्किल्ड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, enjoy creating things with his or hands, have excellent physical coordination, remember by doing rather than hearing or seeing. नेक्स्ट है इन ऐसे लोगों के लिए क्या करियर चॉइसेस हो सकता है? क्राफ्ट्स पर्सन, डांसर, बिल्डर, सर्जन, स्कल्प्टर, एक्टर. नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता. People who have a strong musical intelligence are good at thinking in patterns, rhythms, and sounds. They have a strong appreciation for music and are often good at musical composition and performance. तो ऐसे लोगों का क्या विशेषता होगा? तो enjoy singing and playing musical instruments, recognize musical patterns and tones easily, remember songs and melodies, have a rich understanding of musical structure, rhythm, and notes. इनके लिए क्या करियर चॉइसेस हो सकता है? तो म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक टीचर, कंडक्टर. सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पारस्परिक बुद्धिमत्ता. जिन लोगों के पास मजबूत पारस्परिक बुद्धि होती है वे अन्य लोगों को समझने और उनके साथ बातचीत करने में अच्छे होते हैं. यह व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और इरादों का आकलन करने में कुशल होते हैं. इनकी क्या विशेषता हो सकती है? कम्युनिकेट वेल वर्बली, आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप सेटिंग्स. तो इनके लिए क्या करियर चॉइस हो सकता है? साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन. नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तित्व बौद्धिकता. जो व्यक्ति अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में मजबूत होते हैं वे अपनी भावनात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं के बारे में जागरूक होने में अच्छे होते हैं. वे आत्मचिंतन और विश्लेषण का आनंद लेते हैं जिसमें दिवा स्वप्न देखना, दूसरों के साथ संबंधों की खोज करना और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का आकलन करना शामिल है. तो ऐसे लोगों का क्या विशेषताएं हैं? तो एनालाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस वेल, enjoy analyzing theories and ideas, have excellent self-awareness, understand the basis of for his or her own motivations and feelings. तो इनके लिए करियर चॉइसेस क्या है? तो फिलोसोफर, राइटर, थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट. लास्ट जो है वह है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि. गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में उच्च होते हैं वे प्रकृति के साथ अधिक तालमेल रखते हैं और अक्सर पोषण, पर्यावरण की खोज और अन्य प्रजातियों के बारे में सीखने में रुचि रखते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति अपने वातावरण में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति भी अत्यधिक जागरूक होते हैं. तो ऐसे लोगों का क्या क्या विशेषताएं होंगी? आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट सच एज बॉटनी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, categorize and catalog information easily,
enjoy camping, gardening, hiking, and exploring the outdoors. Dislikes learning unfamiliar topics that have no connection to nature. क्या करियर चॉइसेस बेस्ट हो सकते हैं? बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, गार्डनर एंड फार्मर। तो उम्मीद करता हूँ यह नोट्स आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।